और शबरी भीलन अंदर से सुख लेने की कला सिखाने वाले, बुद्धि योग के तरफ सत्संग के द्वारा ले जाने वाले मतंग ऋषि के शरण गई। राम जी शबरी के जूठे बैर खाते हैं और राम जी रावण को तीरों से स्वधाम भेज देते हैं। देख लो वासना वाले की क्या गति। बुद्धिमान तो हुए लेकिन बुद्धि योगी नहीं हुए। शबरी भीलन बुद्धि योगी हो गई, धन्ना जाट बुद्धि योगी हो गए, कबीर जी, नानक जी, लीलाशाह प्रभु जी बुद्धि योगी हो गए और मेरे शिष्य भी कई बुद्धि योगी होने के रास्ते पर चल रहे। 7 दिन के अंदर परीक्षित बुद्धि योग का प्रसाद पाकर मुक्त आत्मा हो गया, तृप्त आत्मा हो गया। तो बुद्धि योग उपाश्रित। श्रद्धा तो ठीक है लेकिन खाली अकेली श्रद्धा से काम नहीं चलता। श्रद्धाहीन व्यक्ति तो शुष्क है, बेकार है, अपने लिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए कलंक है। लेकिन अकेला श्रद्धावान ठगा जाता है और पूर्णता बिना श्रद्धालु भी बेचारा हड़बड़ाता रहता है, फिसलता रहता है। जैसे मनुष्य 2 पैरों से चलता है, पक्षी 2 पांखों से उड़ता है, साइकिल, स्कूटर, बाइक 2 पहियों से चलती है, ऐसे श्रद्धा और बुद्धि योग दोनों की उपासना से सूरज और चंदा, दायां और बायां नथुना दोनों चलता है। दाएं नथुने से सूर्य तत्व का श्वास चलता है, बाएं से चंद्र तत्व का। कभी कभी दोनों नथुने एक साथ चलते तो सुषुम्ना नाड़ी चलती। बुद्धि योग उपासित। बुद्धि योग की उपासना बताते भगवान, और वो बुद्धि संसार के चिंतन में लगती है तो वो साधारण बुद्धि कही जाती है। ऐसी साधारण बुद्धि तो कौवे कुत्ते के पास भी है, खटमल और मच्छर के पास भी है। संतान पैदा करने की, सुख में टिके रहने की, दुख से भागने की बुद्धि तो मच्छर और खटमल के पास भी है। कुत्ते और घोड़े गधों के पास भी है। मनुष्य ऐसी बुद्धि लेकर क्या करेगा? ऐसी बुद्धि तो सभी के पास है। मनुष्य की विशेषता है कि बुद्धि में वो महान योग भर दे। कौन सा योग भर ले? भगवत विश्रांति, भगवत ज्ञान, भगवत प्रीति। आप आज रात को ही खाली अपनी दीवाल को देखो, ठाकुर को देखो, किसी को भी देखो, घर के वातावरण को धूप दीप से जरा जहां कमरा है वहां जला दूं, और मुझे अब बुद्धि योग का प्रसाद पाना है। सभी दुखों के सिर पर पैर रखकर, सभी सुखों की लालच पर पैर रखकर परम आनंद पाना है। बाबा, सुख में और परम आनंद में क्या फर्क है? सुख दुख को दबाता है और हमें भोगी बनाकर, खोखला बनाकर मौत के तरफ ले जाता है। और दुख, बोले दुख हमें भयभीत करता है, कमजोर करता है और दुखी करता है। दुख का भोगी मत बनो। दुख का उपयोग करके दुख क्यों आया? बोले वासना से आया, लापरवाही से आया, बेवकूफी से आया। अब दुख आया तो शरीर में आया, मन में आया, अपने को उसमें मिलाओ मत तो ये दुख पिंगला हो जाएगा। दुखाकार भाव आया लेकिन उसको जानने वाला मैं अलग हूं तो दुख का प्रभाव छूट जाए।
और सुख की लालच से दुख को दबाओगे तो सुख आएगा नहीं, तब तक दुख रहेगा, और सुख आएगा तो दुख दब जाएगा, फिर सुख चला जाएगा तो दुख जोर पकड़ के आ जाएगा। यही तो होता है, जीवन भर धोखा खाते रहते हैं। सुख की इच्छा से दुख दबा और फिर थोड़े सुखी हुए, फिर दुख आया, फिर दुख, सुखी हुए फिर दुखी, ऐसे करते जीवन पूरा हो गया। सुख बांटना शुरू कर दो और दुख की पोल खोल दो। दुख आया क्यों? जो बोलता है फलाने ने दुख दिया, फलाने ने दुख दिया, वो कुछ नहीं जानता है। को काहू को नहीं सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोगत ही भ्राता। भगवान राम वन में लेटे थे रात्रि को। लक्ष्मण और भील राजा निषाद राज चौकी कर रहे थे। राम जी झोपड़ी के बाहर गर्मी में बाहर लेटे हैं। भील राज को बड़ा दुख हुआ कि अरे कैकेयी राजा, तेरी पुत्री कैकेयी ऐसी कुमति वाली कि सुख के दिन श्री राम जी के थे, शादी विवाह हुआ, यौवन हुआ, राज्य तिलक की घड़ियों में हे कैकेयी नरेश, तेरी पुत्री कुपुत्री कैकेयी ने श्री राम को दुखद वनवास दे दिया 14 वर्ष। ऐसा करके वो कैकेयी को कोस रहे थे। गए लक्ष्मण जहां चक्कर मार रहे थे, लक्ष्मण को कहा कि देखो कैकेयी ने कैसा कहर कर दिया, कैसा कैकेयी ने कुचक्र चला दिया कि सुख के दिन श्री राम के दुख की ऐसी भयंकर अवस्था में ला दिया। कैसा दुखद अवस्था पैदा कर दी कैकेयी ने, कैकेयी नरेश की कन्या कुकन्या ने। सोचा कि ये प्रसन्न होंगे लक्ष्मण, लेकिन लक्ष्मण जी की बुद्धिमत्ता देखो। लक्ष्मण कहते हैं कि कैकेयी मैया को कोसो मत, वो तो श्री राम को स्नेह करती थी, ये विधि की व्यवस्था है। हे निषाद, कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं है। ये संसार में मूर्खता से लोग सुख दुख दूसरे को देने वाला मानकर परेशान हो रहे हैं। को काहू को नहीं सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोगत ही भ्राता। तो निषाद चौंके, तो क्या भगवान राम अपने कर्म का फल भोग रहे हैं? ये धरती पर कुशा पर लेटे झोपड़े के बाहर। मुझे समझ में नहीं आता है। लक्ष्मण जी कृपा करिए। नहीं नहीं, राम जी दुख का फल नहीं भोग रहे। राम जी दुखी नहीं है, दुखी तो आप हो रहे हैं। राम जी को तो राज तिलक भी संसार स्वप्ना और राम वनवास भी संसार स्वप्ना, और चिदघन चैतन्य सच्चिदानंद परमात्मा है। रित से सत्य से भरी बुद्धि में राम जी विश्राम कर रहे। राम जी तो आराम में, आप दुखी हो रहे हैं। राम जी कहाँ दुखी हैं? दुखद अवस्था आई है, लेकिन दुखी होना न होना अपनी बेवकूफी या अपनी समझ पर है। प्रारब्ध वेग से अनुकूलता आई सुख आया, प्रतिकूलता आई दुख आया, लेकिन उसमें प्रारब्ध नहीं कहता कि तुम दुखी हो जाओ, तुम सुखी हो जाओ, अथवा तुम इनको सच्चा मानो। ये तो कर्म का प्रवाह है। सड़क है तो अच्छा, व्यक्ति भी पसार होगा, बुरा भी पसार होगा, बढ़िया गाड़ी भी पसार होगी, घटिया गाड़ी भी पसार होगी, और गंदगी की लॉरियां भी पसार होगी। सड़क है, ऐसे ही जीवन है तो सब पसार होता रहेगा। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा। ये तो नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। मेरी सासू तो ऐसी है, मेरी बहू तो ऐसी है, मेरा फलाना तो ऐसा है, मैंने जवानी में तो ऐसे ऐसे मजे लिए, ऐसे ऐसे कर्म किए, ऐसा वो किया। अरे बीती हुई बात को याद करके दुखी होना अथवा अहंकारी होना अथवा किसी पर आरोप करना, ये समय को बर्बाद करके अपने चित्त को मलिन करना है।